हर मार्केट साइकिल में कुछ बिजनेसेस आगे निकलते हैं और कुछ पीछे ही रह जाते हैं। स्मॉल कैप सेगमेंट में ये डिफरेंस और भी क्लियरली दिखता है। हाय, आई एम कारुण्या और आज हम बात करेंगे स्मॉल कैप्स में मोमेंटम और क्वालिटी का कॉम्बिनेशन कैसे इंटरेस्टिंग हो सकता है। ट्रेडिशनली इन्वेस्टिंग को मार्केट कैप या सेक्टर या थीम के बेसिस पे देखा गया है, लेकिन फैक्टर इन्वेस्टिंग एक अलग अप्रोच फॉलो करता है। ये सिर्फ कंपनी कितनी बड़ी है या किस सेगमेंट को बिलोंग करती है इस पर ही फोकस नहीं करता, बल्कि कंपनी का बिहेवियर कैसा है इस पे ध्यान देता है। जैसे क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है, क्या उसके प्राइस ट्रेंड्स पॉजिटिव रहे हैं, और इसी अप्रोच से मोमेंटम और क्वालिटी जैसे फैक्टर्स आते हैं। स्मॉल कैप सेगमेंट इन्वेस्टर्स को एक वाइडर और ज्यादा डाइवर्स अपॉर्चुनिटी सेट देता है विद अराउंड 30+ यूनिक सेक्टर्स, जहां मल्टीपल सेक्टर्स और इमर्जिंग बिजनेसेस का एक्सपोजर मिलता है। हिस्टोरिकली स्मॉल कैप्स में प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ और स्टॉक रिटर्न डिफरेंसेस दोनों ज्यादा देखे गए हैं। ये ब्रेड्थ फैक्टर बेस्ड स्टॉक सिलेक्शन के लिए एक लार्जर अपॉर्चुनिटी सेट क्रिएट कर सकती है, लेकिन स्मॉल कैप्स में वॉलेटिलिटी भी कंपैरेटिवली हायर होती है और इसी वजह से स्टॉक सिलेक्शन का रोल और इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ मोमेंटम फैक्टर का रोल आता है। मोमेंटम फैक्टर उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करता है जहां बेटर प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है। हिस्टोरिकली मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटजीज ने मार्केट रिकवरीज के दौरान अच्छी पार्टिसिपेशन दिखाई है। दूसरी तरफ क्वालिटी फैक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ और अर्निंग्स कंसिस्टेंसी जैसे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हिस्टोरिकली क्वालिटी फोकस स्ट्रेटजीज ने वीकर मार्केट फेजेस में ब्रॉड मार्केट इंडेक्स के कंपैरिजन में लोअर ड्रॉडाउन्स दिखाए हैं। मोमेंटम मार्केट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, वहीं क्वालिटी फैक्टर उन कंपनीज पे फोकस करता है जिनके फाइनेंशियल्स रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग रहे हैं। और इसी स्ट्रैटेजी को एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क में कन्वर्ट करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स। ये इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 यूनिवर्स से 100 कंपनीज को मोमेंटम और क्वालिटी स्कोर्स के बेसिस पर सिलेक्ट करता है। इंडेक्स एक रूल बेस्ड मेथोडोलॉजी फॉलो करता है और सेमी एनुअल बेसिस पर रीबैलेंस होता है। इंडेक्स में कैपिटल मार्केट, हेल्थ केयर, केमिकल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग जैसे मल्टीपल सेक्टर्स का एक्सपोजर मिलता है। आप अपनी स्क्रीन पे इसके टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज भी देख सकते हैं। हिस्टोरिकली निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स ने ब्रॉड स्मॉल कैप इंडेक्स के कंपैरिजन में लगभग 80% कैलेंडर ईयर्स में हायर रिटर्न्स दिखाए हैं। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं बल्कि सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है और मोमेंटम और क्वालिटी फैक्टर्स इसी प्रोसेस को डिसिप्लिन बनाने का प्रयास करते हैं। अगर आप स्मॉल कैप्स को एक डिसिप्लिन फैक्टर बेस्ड अप्रोच के थ्रू एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ग्रो म्यूचुअल फंड ने 2 स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए हैं, निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF और ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स फंड। ETF एक्सचेंज पर स्टॉक की तरह ट्रेड होता है। आप इसे मार्केट आवर्स के दौरान बाय और सेल कर सकते हैं और इसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। ये ETF एक बास्केट रिप्रेजेंट करता है जिससे आपको इस सेगमेंट में डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिलता है, हर स्टॉक को इंडिविजुअली ट्रैक किए बिना। अगर आप इस थीम में म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स फंड एक ऑप्शन हो सकता है। दोनों स्कीम्स का NFO 12 जून 2026 तक ओपन है। इन्वेस्ट करने से पहले स्कीम से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आप स्मॉल कैप्स में मोमेंटम और क्वालिटी के कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.